हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आतंक हर्ता नागराज सीरीज में नागराज की अगली कॉमिक्स जहरीला बारूद। आ गया है आतंकवादियों का यमराज नागराज। विश्व के जिस देश में आतंकवाद होगा वहां अपनी नाग सेना के साथ नागराज होगा। इस बार नागराज का निशाना है यूएसए वॉशिंगटन डीसी। संजय गुप्ता पेश करते हैं जहरीला बारूद, राज कॉमिक से मेरा जुनून। दुनिया के सबसे मशहूर शहरों में से एक वॉशिंगटन डीसी अमेरिका। कहते हैं इस शहर में दो चीजें कभी चैन से नहीं बैठती, व्हाइट हाउस और एफबीआई। यात्रियों की बोर्डिंग रोक दो तुरंत। क्या नाम है उस आदमी का? सर कार्ल हुक। उसकी सिक्योरिटी चेक किसने किया था? मिस्टर लूथर ने। कॉल हिम, इट्स अर्जेंट। एजेंट जूलिया, तुम एटीसी रूम से मुझे रिपोर्ट करो। गो क्विक। यस सर। लूथर को अब कॉल नहीं किया जा सकता था। ओ नो, इसकी बहुत निशंसता से हत्या की गई है। कार्ल हुक विस्फोटक बेल्ट के साथ इसी की मदद से फ्लाइट में पहुंचा होगा। सर, इसकी जेब में ये डॉलर मिले हैं। ओह। पैरी सर, मैं जूलिया। क्लोज सर्किट कैमरे की रिकॉर्डिंग में मैंने काल को ढूंढ निकाला है। यही कार्ल हुक है सर। देखिए, ये बेचैनी से बार बार अपनी थोड़ी को सहला रहा है। ये हो सकता है। क्यों मार्क, तुम्हारा क्या विचार है? मैं आपसे और जूलिया से सहमत हूँ सर। सर, मैक्सिको से एयर मैक्सिकन की फ्लाइट 432 एयरपोर्ट पर उतरने की आज्ञा मांग रही है। अभी उसे लैंडिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती। उसे एयरपोर्ट पर चक्कर लगाते रहने को कहो। एजेंट जूलिया, तुम मुझे यहीं से रिपोर्ट करती रहना। क्लोज सर्किट कैमरों के जरिए यहां से मैं एयरपोर्ट के हर हिस्से पर कड़ी निगाहें रखी हूँ सर। एफबीआई तेज तर्रार है, चालाक है। एजेंट मार्क, और जल्द काम करने में विश्वास रखती है। एजेंट मार्क, अब हमें यह सोचना है कि टेक ऑफ के लिए यात्रियों से भरी फ्लाइट नंबर 648 बी को विस्फोटक बेल्ट लगाए आत्मघाती आतंकवादी के चंगुल से कैसे छुड़ाएं। और इस काम में डिले नहीं होना चाहिए। पर यह सब काफी नहीं। यह फ्लाइट लैंड क्यों नहीं कर रही? शायद कोई प्रॉब्लम है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला होगा, वरना इस शहर में कभी मेरी जरूरत नहीं थी। कृपया ध्यान दें, हम लैंडिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन रनवे फिलहाल खाली नहीं है। हम कुछ ही समय में टेक ऑफ, ओह आई एम सॉरी, वॉशिंगटन डीसी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। सहयोग के लिए धन्यवाद। शायद मैं इंतजार नहीं कर सकता। अ, आप प्लीज अपनी सीट पर बैठे रहिए। तुम्हारी आवाज की लड़खड़ाहट बताती है कि समस्या गंभीर है और मुझे उस समस्या की सूचना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज, कार्ल हुक नाम के किसी आतंकवादी ने रनवे पर टेक ऑफ के लिए तैयार खड़े प्लेन को हाईजैक कर लिया है। उसने विस्फोटक बेल्ट बांध रखी है और मांग पूरी न होने पर वो विमान को यात्रियों सहित उड़ाने की धमकी दे रहा है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सब लोग सुरक्षित हैं। जरूरत पड़ी तो हम इस विमान को ड्यूल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बजाय रीगल नेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। आप घबराएं नहीं। घबराना तो उस आतंकवादी को पड़ेगा मिस्टर को पायलट। आप भी जाकर अपनी सीट पर बैठ जाएं, प्लेन को रनवे पर खड़े अपहृत हवाई जहाज के ठीक ऊपर ले आए। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं यहाँ से नीचे खड़े अपहृत हवाई जहाज की छत पर कूदना चाहता हूँ। व्हाट डू यू मीन? फिलहाल समझने समझाने का समय नहीं है। अरे, विमान का दरवाजा खोल दिया। पकड़ो इसे। ये तो कोई पागल है। कौन हो तुम? नागराज। सॉरी, असुविधा के लिए खेद है। वो उड़ते प्लेन से नीचे कूद गया। नीचे गिरकर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जहाज एफबीआई की निगरानी में है। उफ, हम अभी अभी तक कुछ नहीं कर पाए। न जेल में बंद अपने 3 साथियों की रिहाई और $50 की मांग कर रहा है। इससे आगे, इस हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो किसी न किसी विमान यात्री को दरवाजे से बाहर फेंक देता है। उसके द्वारा फेंके गए 2 यात्रियों की टांगों और कंधों की हड्डियां टूट चुकी हैं। हर स्थिति पर नजर रखे हुए है और वो वहीं गिरे तड़प रहे हैं। पर अफसोस सिर्फ नजर रख सकते हैं। पैराट्रूपर्स को भेजने की कोशिश नाकामयाब हो गई। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर वो गुस्से में आ जा रहा है आ जाता है। हेल्प, प्लीज हेल्प। सर, वो देखिए, प्लेन के ऊपर से कौन आ रहा है। और सर, उसका पैराशूट देखिए, वो किस चीज का बना है? ये कौन है? और उफ, वो पैराशूट नहीं है, एजेंट टोरी मार्क। वो वो नागों का गुच्छा है। सैकड़ों नागों का गुच्छा। सर, कोई है सर। हवाई जहाज के ऊपर कोई है। मैं इसे पहचान गया हूं। नाग मतलब नागराज। सर, आतंकवादी को उसके आने का पता नहीं चला, वरना वो फिर किसी को नीचे फेंक देता।
उसने लगेज डोर खुला छोड़ दिया या बंद करना भूल गया होगा, पर अब ये भूल वो नहीं भूलेगा। सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, सिर्फ 5 मिनट। अब मैं तुम लोगों को और टाइम नहीं दूंगा। अपराध उन्मूलन के लंबे सफर के इस दौर में मेरी एक नई विचारधारा बन गई। मेरे पास टाइम बचा कहाँ है जो तू किसी को देगा? ये कौन है? कैसा विचित्र सा। हर किसी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। मैं इस हवाई जहाज को उड़ा दूंगा, लेकिन इन्होंने हर बार मुझे गलत साबित किया। सांप ही सांप, सांप है। हवाई जहाज को उड़ाने का काम पायलट को ही करने थे। कुछ अपराधी कभी नहीं सुधरते। मैं यही सोच रहा था कि इस ग्रीन स्नेक मैन के बारे में कहीं सुना है। याद आ गया, ये नागराज है। कलाइयों से सांप छोड़कर आतंकवादियों को मारता है। नागराज को रोकना होगा, वरना वो उसे मार डालेगा और हम उस ग्रुप तक नहीं पहुंच पाएंगे। वाह, ये अद्भुत है। दुनिया का 8वां अजूबा। ऐसे आतंकवादियों के लिए एक ही सजा होनी चाहिए, सजाए मौत। आ, काक। तुमने इसे मार डाला नागराज? हाँ, जो किसी से जीने का हक छीनेगा नागराज, उससे उसके जीने का हक छीन लेगा। जानते हो, तुम्हारी जरा सी चूक की वजह से सभी यात्रियों की जान जा सकती थी, और आपकी जरा सी देरी से भी। सर, इसमें जान बाकी है। लीजिए, अब आपके पास एक अवसर है। आप चाहें तो इसकी जान बचा सकते हैं। इसे लेकर जाओ फौरन। आई एम असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ FBI पेरी कर्टन। मिस्टर नागराज, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, कसूरवार बनकर या मेहमान बनकर। तुम चाहो तो मेहमान बन सकते हो, लेकिन FBI की मेहमान नवाजी किसी को पसंद नहीं आती। मैं जानता हूं कि तुम विश्व आतंकवाद के खात्मे के समय पर हो, सफर पर हो। UNO के साथ विश्व की सरकारें भी तुम्हारे इस मिशन को सपोर्ट करती हैं, और इसलिए प्रत्येक देश के हर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में तुम्हारे नाम की एक टिकट व सीट बुक रहती है। क्लिक क्लिक। यातायात के किसी भी साधन का प्रयोग करके तुम कभी भी कहीं भी आ जा सकते हो। वाह नागराज, तुम सांप कैसे छोड़ते हो? उनको कहाँ रखते हो? वेयर इज योर पिटारा? सांप निकाल कर दिखाओ नागराज। लेकिन नागराज, किसी दूसरे देश में पहुंचने की सारी औपचारिकताएं तो तुम्हें भी पूरी करनी ही होंगी। आई मीन पासपोर्ट, वीजा, इमिग्रेशन, मेडिकल, वैक्सीनेशन। पहले उस प्लेन की लैंडिंग तो होने दो जिसमें मैं मैक्सिको से यहाँ आया हूँ। फिर सॉरी नागराज, तुमने MFR तुमने MMR वैक्सीनेशंस नहीं करवाया। MMR? मीजल्स, मम्स और रुबेला? मुझे उसकी जरूरत नहीं है मिस्टर पेरी। मेरी रगों में जो जहर दौड़ रहा है उसमें इन बीमारियों के विषाणु जिंदा नहीं बसते। मेरे पेपर्स में WHO का जारी किया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट भी है, जिसे आपने शायद देखा नहीं है, या फिर देखकर अनदेखा कर दिया है। और अब मैं होटल जाना चाहूंगा। कुछ मिनट रुको नागराज। जूलिया जूलिया तुम्हें होटल पहुंचा देगी। विश्व से आतंकवाद मिटाकर तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कहूंगा कि FBI के काम में तुम हस्तक्षेप ना ही करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। डोंट वरी नागराज। दरअसल पेरी सर ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि यहाँ अमेरिका में FBI से बड़ी ताकत कोई दूसरी हो। तुम वाकई एक बड़ी ताकत हो। मैं तो कुछ पलों में ही तुम्हारी फैन हो गई। अमेरिका में FBI भी एक बड़ी ताकत है सर। उस आतंकवादी ने अपने जिन साथियों को छोड़ने के लिए कहा था, उनका कहना है कि वो ऐसे नाम के किसी आदमी को नहीं जानते। वो लोग भी किसी आतंकवादी कार्रवाई में नहीं, ड्रग सप्लाई करते हुए पकड़े गए थे। और सर, उस आतंकवादी को डॉक्टर बचा नहीं पाए। अगर नागराज बीच में ना आता तो शायद हम उसे जिंदा पकड़ सकते थे, या विमान यात्रियों सहित मुर्दा। जूलिया, क्या तुम नागराज को फेवर कर रही हो? नहीं सर, आपकी तरह केवल एक संभावना व्यक्त कर रही थी। ओके, फिलहाल हो सकता है कि मिशन फेल हो जाने से बौखलाकर उसके वो साथी जिन्होंने लूथर को मारा, शहर में और कोई गड़बड़ करने की कोशिश करें। तुम स्पेशल अलर्ट जारी करो और आते जाते वाहनों की भी विशेष चेकिंग करो। कोई फोर्स चाहे लाख तेज तर्रार हो, बिना सर्च के कोई भी अंदर न जाने पाए। मुस्तैद हो। इन बोतलों में क्या है? परफ्यूम्स एंड वाटर सर। जाओ। थैंक यू। कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हो। लिक्विड मटेरियल पे किसी को शक नहीं हुआ। बॉम्बर, गुड। काम शुरू करो। तुम्हारे पास ग्लिसरीन, ट्रायोसिटोन, ट्राईपेरोक्साइड जैसे घातक लिक्विड्स हैं। इनको मिक्स करो। पर जुनून ही नहीं हो सकता। मेरा नाम रॉबर्ट जंगी है। मेरे हाथ में पावरफुल लिक्विड बम है। बोतल को शेक करते ही ये फट जाएगा। 20 मिनट में $10 मिलियन की डिमांड कर रहा है वो आत्मघाती आतंकवादी रॉबर्ट जंगी।
इसने हाई रेड अलर्ट के बाद भी वो बम ट्रेन में ले जाने में सफल कैसे हो गया? सर, उसके पास लिक्विड बम था, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सिर्फ जुनूनी ही ऐसा सोच सकते हैं। हो सक वो पकड़ा जाएगा सर। चलती ट्रेन में पैसा कैसे लेगा वो? ऐसा कर सकते हैं। तुम्हारे लिए खुशखबरी है टोरी मार्क। आतंकवादी टीवीसी चैनल के बाहर पैसे की डिमांड कर रहा है और वो इस दृश्य को चैनल के जरिए अपने मोबाइल पर लाइव देखना चाहता है। जैसे ही जंगी के आदमी पैसा लेकर हेलीकॉप्टर पर उड़ जाएंगे, वो ट्रेन को मुक्त कर देगा। अगर हम एफबीआई वाले 4 दिमाग रखते हैं तो वे आतंकवादी 8 दिमाग रखते हैं। ओह नो सर, गुस्ताखी माफ हो, मगर आप भूल रहे हैं कि वॉशिंगटन डीसी में एक 16 साल वाला शख्स भी मौजूद है। व्हाट डू यू मीन? मतलब शीशे की तरह साफ था। नागराज। अरे उसे देखो, सांपों की रस्सी बनाकर उस पर झूलता हुआ वो कौन आ रहा है? वो नागराज है। सामने रेल ट्रैक पर कोई खड़ा है। हम ट्रेन को रोक नहीं सकते, वो आतंकवादी बम ब्लास्ट कर देगा। विसल दो। वो नहीं हट रहा। मैं इसे पहचान गया, सुबह टीवी पर देखा था। ये नागराज है, स्नेक मैन नागराज। नागराज, हमारे लिए कोई मैसेज छोड़ गया है। ठीक 1 मिनट बाद ट्रेन की लाइट्स 5 सेकंड के लिए ऑफ कर देना, नागराज। चलती ट्रेन में घुसना मुश्किल काम नहीं है। 10 मिनट बीत चुके हैं। 10 मिनट में पैसा नहीं मिला तो पूरी ट्रेन उड़ा दूंगा। अरे लाइट को क्या हुआ? कोई चाल है। मैं बम को फोड़ दूंगा। ओ आ धम। ना ही आतंकवादी को काबू में करना मुश्किल है, इस बम को बिना फटे अपने कब्जे में करना। कौन हो तुम? नागराज। उस बोतल में लिक्विड विस्फोटक है। जानता हूं। यह ध्वंसक सर्प है जो सूक्ष्म रूप से अब तेरे कानों के रास्ते अंदर घुसेंगे और धमाके के साथ तेरी खोपड़ी उड़ाते हुए फटेंगे। खतरा टल गया। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। थम। आतंकवादियों का यमराज नागराज। बम अभी भी एक्टिव है। गुड लक। गुड बाय। मुझे इसे डिफ्यूज या नष्ट करना होगा। एंड हैव अ नाइस डे। हाथों से छोड़े कानों में घुसा दिए स्नेक मैन। अनबिलीवेबल। व्हाट अ मैन। व्हाट अ मैन ही इज अ बॉय। सर, ये नागराज इंसान है या जिन? चलती ट्रेन में भी पहुंच गया। ओह जस्ट शट अप जूलिया। ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर रुकी और जैसे ही उसके ऑटोमेटिक दरवाजे खुले, नागराज नागराज कलाइयों से सांप छोड़कर मारता है। व्हाट अ स्नेक मैन। सर, आपके इतने लोगों को शट सर, अब आप इतने लोगों को शट अप नहीं कर सकते। बट यू शट अप। खनाक। ओह शट अप शट अप शट अप। कौन है ये नागराज जिसने वॉशिंगटन डीसी में आती हमारी नाक में दम कर दिया है? बॉम्बर, मैक्सिको से हमारे एजेंट का अर्जेंट फैक्स आया है। ओह, शायद हमारे आदमियों ने स्मार्ट कुक सॉफ्टवेयर हासिल कर लिया है। गुड। इस वक्त मुझे उसकी सख्त जरूरत है। फैक्स पढ़ो, रिचर्ड। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जहरीला बारूद के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।